नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन रजिस्टर की एक प्रादेशिक मीटिंग प्रधान राम नारायण यादव एडवोकेट की अध्यक्षता में होटल लजीज हिसार में संपन्न हुई। इस मीटिंग में हरियाणा के 15 जिलों से आए हुए कर अधिवक्ताओं ने भाग लिया। इस मीटिंग का आयोजन हरियाणा टैक्स बार हिसार चैप्टर ने किया। इस मीटिंग में एडवोकेट राकेश कटारिया व सुभाष जिंदल ने जीएसटी के व्यावहारिक प्रारूप पर चर्चा करते हुए सदन को संबोधित किया। इस मीटिंग में जिला बार हिसार के नवनिर्वाचित प्रधान विनय कुमार विश्नोई व सचिव गौरव बेनीवाल का स्वागत किया गया और उन्होंने सदन को संबोधित किया। इस मीटिंग में कर अधिवक्ताओं को रोजमर्रा की प्रैक्टिस में आने वाली समस्याओं पर चर्चा करके प्रधान जी ने उनके समाधान के प्रयास करने का आश्वासन दिया। मीटिंग में कैथल के अधिवक्ता जितेंद्र भटनागर को उनके लेखों के लिए सम्मानित किया गया। मीटिंग की कार्रवाई का संचालन महासचिव संजय अरोड़ा ने किया। हिसार के अधिवक्ता वरुण सिंघल ने सभी प्रतिभागी सदस्यों का धन्यवाद किया। इस सभा में हिसार टैक्स बार के प्रधान तरुण गोयल, हांसी टैक्स बार के प्रधान आरपी गर्ग व हिसार टैक्स बार के पूर्व प्रधान दर्शन रहेजा जी मंच पर उपस्थित रहे। हरियाणा टैक्स बार के प्रधान व सचिव ने हिसार के सभी सदस्यों का इस सुंदर आयोजन के लिए धन्यवाद किया। इस सभा में राकेश गौतम, सचिन हंस, दीपक कटारिया, भारत भूषण गर्ग, अनिल मित्तल, सुभाष अग्रवाल, सुनील जैन, राजेश गर्ग, राजेश ठक्कर आदि कर अधिवक्ता उपस्थित रहे। बेसिकली हमारी जो बार है वो टैक्सेशन प्रैक्टिशनर एडवोकेट्स की है और इसके अंदर में जो टैक्स रिलेटेड कंप्लायंस से लेकर के अपील तक, पॉलिसीज से लेकर के उनकी इम्प्लीमेंटेशन, जो टैक्सीज की पॉलिसीज हैं, जो नियम हैं, एक्ट बने हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन, उनकी अमेंडमेंट, इन सब चीज़ों के ऊपर में यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। हम बीइंग ए टैक्स प्रैक्टिशनर, उनके अंदर में जो सुधार की आवश्यकता होती है उनको डिफरेंट फॉर्म को उचित प्लेटफॉर्म पे उचित समय पे लिख करके गवर्नमेंट को आगाह करते हैं और उनमें बदलाव करवाने होते बदलाव करवाते हैं, जो चीज़ लागू करवानी उनको लागू करवाते हैं, जो कमियां हैं उनको दूर करवाने के लिए हम जहाँ जब जरूरत होती है उस प्लेटफॉर्म को लिखते हैं और उनसे उन समस्याओं का निदान करवाते हैं। ये हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन एक सुदृढ़ संगठन है। अच्छे लेवल के प्रैक्टिशनर जो बहुत सीनियर और बहुत पढ़ने वाले प्रैक्टिशनर्स हैं, आज हमारे बीच में ऐसे स्पीकर के तौर पे राकेश कटारिया जी गुड़गांव से बहुत अच्छी नॉलेजेबल आज सेशन उन्होंने लिया और हमने जीएसटी के ऊपर में पूरे एक्ट पे चर्चा करी, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कि कानून क्या है और उस कानून के अंदर में हम कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या हमारी जो है व्यावहारिक आज मतलब जो स्थिति है और उसके अंदर में हमें अपग्रेड करने की क्या ज़रूरत है, हम जो समस्याएं, जो कमियां हैं उनको कैसे दूर करें, किस प्लेटफॉर्म पे लिखें कि जो वो कमियां जल्द दूर हो जाएं। कुछ सुझाव, कुछ शिकायतें हमें वैट से रिलेटेड भी मिली, उन पे भी हमने अपना संज्ञान लिया और चिट्ठियां लिखने के लिए आश्वस्त किया बार को। और ऐसे ही हमारे पास में जो दिन प्रतिदिन व्यवहारिक तौर पे जो हमारी समस्याएं आती हैं उनकी चर्चा करके उनको हमने एक अपने आने वाले समय में चिट्ठियां जो लिखनी है, जो शिकायतों की तौर पे या सुझाव के तौर पे रिप्रेजेंटेशंस, जो सबमिशंस हमने बना करके गवर्नमेंट को देने हैं, उनको हमने आज कलमबंद किया है। दूसरा, हमने साथ में ये निर्णय लिया है कि यदि कोई शिकायत अफसर की है जो यहाँ पर स्पेशली रिपीट होकर के आ रही है कि अव्यवहारिक तौर पे कुछ अफसर जो है पेश आते हैं, तो उनको भी संज्ञान में लेते हुए हम ये गवर्नमेंट को आगाह करेंगे कि एक फ्रेंडली माहौल के अंदर में मतलब जो है काम हो, जिसके अंदर में अधिवक्ता साथी और व्यापारी और जो है सरकारी कर्मचारी, अधिकारी हों या दूसरे हों, वो एक फ्रेंडली वे में काम करें। उससे आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा रेवेन्यू बढ़ेगा। और आज भी एक अपने आप ऑटो कलेक्शन में ही जीएसटी रेवेन्यू बढ़ता हुआ जा रहा है।
यदि हम एक व्यवहारिक तौर पे, फ्रेंडली तौर पे और अच्छे ढंग से हम पेश आएंगे, काम करेंगे, तो वो हमारे लिए, सबके लिए अच्छा होगा। और इन्हीं के साथ साथ में कुछ और सुझाव व शिकायतें हमने अपने प्रस्ताव में ली और हमने एकजुट होकर के यूनिवर्सली ये रिजोल्व किया कि इन सब शिकायतों को हम जल्दी दूर करवाएंगे। हमने बार को आश्वस्त किया कि जो कमियां हैं उनको दूर करवाने के लिए उचित प्लेटफॉर्म पे हम लिखेंगे। जो हमारे पास में किसी भी तरह की कोई आदमी की पर्सनल शिकायत है या हमारे जो अधिवक्ता की कोई ऐसी शिकायत है जो डे टू डे प्रैक्टिस में प्रॉब्लम आ रही है, उनको हमने संज्ञान में लेते हुए उन चीज़ों को हमने बड़े तौर पे आज एक अंकित किया है और उनको हम एक समय पे, निश्चित समय पे, विद इन कमिंग वीक हम इन चिट्ठियों को लिख करके जो है सभी प्लेटफॉर्म जहां जहां हमने लिखनी है उनको हम संप्रेरित करेंगे। प्रधान जी, फर्जी जो फर्में हैं उसको लेकर सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस समय आ रही है, उनको रोकने के लिए आपकी एसोसिएशन क्या है? देखिए, कोई बात नहीं, 5 मिनट में करेंगे। जो फर्जी बिल वाली बात आपने कही, हमारी संस्था किसी भी अव्यवहारिक व्यापारी के साथ नहीं खड़ी है। जो फर्जी बिल लेने वाले हैं वो अव्यवहारिक हैं और वो टैक्स की चोरी करते हैं। यह संस्था किसी चोर के साथ में खड़ी नहीं होती है। यहाँ पर तो हम कानून की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि सही ढंग से कानून को कैसे इंटरप्रेट किया जाए, कैसे लागू किया जाए और कैसे हम व्यापारियों को फायदा कानून के जरिए दिलवाएं। यदि खुद ही व्यापारी कोई अव्यवहारिक है या वो टैक्स की चोरी करता है तो उसका डिफेंस हरियाणा टैक्स बार नहीं लेती है। जिसमें स्पेशली एक तो रजिस्ट्रेशन पार्ट को लेकर के जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है उस सेंटर के अंदर में कुछ हद तक समस्या का वो है और उसके अंदर में जो उसके अलावा जो ऑडिट है और जो हमारी एक स्क्रूटनी है उसके अंदर में कुछ अफसर कानून के बाहर नोटिस के अंदर में कुछ चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं जो अव्यवहारिक है, इलीगल है। उन सब चीज़ों पे चर्चा हुई है कि उनमें हम कैसे उन लोगों को जवाब दें और उन पे हम क्या एक्शन लें, क्या हमारा मतलब जो है ना उसके अंदर में इन समस्याओं से निपटने के लिए क्या हम एक्शन लेंगे फ्यूचर में। इसमें जो वैट से रिलेटेड है वो लेटर्स तो हम हरियाणा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनको लिखेंगे, ईटीसी एक्साइज टैक्सेशन कमिश्नर हरियाणा उनको लिखेंगे। जो जीएसटी की लोकल प्रॉब्लम्स हैं या जिनके अंदर में हमारे को सिर्फ रेंज तक हमारी प्रॉब्लम है उनको हम जोनल सीसी हरियाणा को लिखेंगे, पंचकुला सीसी को। और जो हमारी पॉलिसी के ऊपर में चीज़ें लिखनी है, जो जीएसटी के अंदर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर में हम कानूनन बदलाव चाहते हैं, जो पॉलिसी मैटर्स हैं जिनके अंदर में लॉ की अमेंडमेंट की बात है, उनको हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को लिखेंगे जिसके अंदर में जीएसटी आता है। ये साथ में जो अधिकारी बैठे थे वो क्यों बैठ पा रहे, कब से यहाँ शुरू हुआ? हाँ, ये एक मुद्दा ऐसा है कि 1 साल पहले से हिसार के अंदर में इंडिपेंडेंट ज्वाइंट कमिश्नर अपील की पोस्ट नहीं होती थी, जो सीएम साहब का प्रोग्राम गुड़गांव में विद डिप्टी सीएम एक्साइज टैक्सेशन मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला जी हैं, उनके साथ में हुआ। वहाँ हमने ये डिमांड रखी थी हिसार से और हिसार के जो नज़दीक के डिस्ट्रिक्ट हैं उन सब से ये डिमांड थी कि भाई रोहतक हमें जाना पड़ता है, एक हिसार के अंदर में ज्वाइंट कमिश्नर अपील होना चाहिए। तो वो अपील सुनता है, पहले वैट थी, अब वैट के साथ जीएसटी की भी सुनता है। तो फर्स्ट अपील होती है वो कमिश्नर अपील। उस अपील के अंदर में यहाँ का ऑलरेडी एक बेंच डिसाइडेड है, जो कि निर्णय ले लिया गया कि हिसार के अंदर में एक डिक्लेयर कर दी गई है कि हिसार के अंदर में एक ज्वाइंट कमिश्नर अपील बैठेगा, उसकी सीट रहेगी, लेकिन उसकी पोस्ट पे अफसर अभी तक नहीं भेजा है। अब उसके लिए ये हम एक चिट्ठी लिखेंगे और जल्द ही यहाँ पर जो है ना हिसार के अंदर में एक अफसर की पोस्टिंग करवाएंगे।